So right, and my screen also shall bring my face down. Okay, thank you. Okay, fine. It is being recorded. तो हम सीख रहे हैं कि क्यों यीशु की मृत्यु महत्वपूर्ण है, why his death is important. संसार जब मृत्यु को देखता है तो उनको बहुत दुख होता है कि देखो एक जवान व्यक्ति 33.5 साल का वो क्रूस पर मर गया, कोई भविष्य नहीं, प्रेज गॉड। लेकिन हम जब उसकी मृत्यु को देखते हैं, हम उसकी मृत्यु को मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, प्रेज गॉड। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यीशु मारा गया क्रूस पे, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन जब आप पौलुस की किताबों को पढ़ते हैं, रोमी की किताब से जब आप पढ़ते हैं, पत्रिकाएं एपिस्टल्स, तब आप देखते हैं कि उसका मरना, गाड़े जाना और तीसरे दिन जी उठने का उद्देश्य क्या था, उससे क्या फायदा हुआ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हुआ। लेकिन जब पत्रिकाओं को हम पढ़ते हैं तो पौलुस और पत्रस के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हुआ उससे क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या था। प्रेज गॉड। तो आज हम वही सीखेंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेज गॉड, क्योंकि सब कुछ उसकी मृत्यु पर निर्भर है। वी सेलिब्रेट, हम इस बात का शोक नहीं मनाते हैं, हम इस बात का जश्न मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वी सेलिब्रेटेड, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात का जो वी सेलिब्रेट, इसीलिए गुड फ्राइडे कहा जाता है, हम उसके मृत्यु को मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। प्रेज गॉड। नाउ लेट मी शो यू अ वर्स। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर है, उसे मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके सर पे मुकुट का, कांटों का मुकुट लगा दिया गया, उसके हाथों में मार दिया गया, पैरों में मार दिया गया, उसके साइड में भाला, स्पीयर डाल दिया गया। और ये सब के दौरान वचन में लिखा है कि यीशु ने फिर सिरका लिया, क्योंकि वचन में लिखा था, और यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, बलिदान जो है वो पूरा हुआ, और सिर झुकाकर उसने प्राण त्याग दिए। कई बार संसार को और कई बार कुछ विश्वासियों को भी लगता है कि देखो यीशु मसीह को लोगों ने मार दिया। नहीं, किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो यीशु को मार सके। कुछ बार तो कुछ लोग यीशु को पहाड़ से फेंकने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वचन में लिखा है कि तुरंत उन सब के बीच में से यीशु बाहर आ गया। मतलब इतना सामर्थ था यीशु मसीह में, किसी ने भी यीशु को मारा नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथ में दे दिया। किसी ने उसे पकड़ के ऐसा खत्म नहीं कर दिया कि वो एकदम बेसहारा था और इतना कमजोर था कि कुछ रोमी सिपाही आकर के उनको खत्म कर दिया। नहीं, उन्होंने अपने आप को रोमी सिपाहियों के हाथ में दे दिया। मतलब उनकी इच्छा के अनुसार ये चीजें हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे, नहीं मैं नहीं मरना चाहता था, देखो मेरे को पकड़ के मार दिया। नहीं, वचन में लिखा है कि मैं इसीलिए आया हूं, मरने के लिए। मतलब मरने के लिए यीशु मसीह आए थे। ही केम टू डाई। पिता परमेश्वर ने मेरे लिए एक शरीर बनाया है, और उस शरीर को त्यागने के लिए मैं इस धरती में आया। कई बार लोगों ने यीशु मसीह को मारने का कोशिश किया, यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, समय नहीं आया है। पूरे रोम की सेना भी उसको कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इसका समय नहीं आया था। वो हमें बताता है कि उसे पकड़ के क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपने आप को उनके हाथ में दे दिया। ये प्रभु की इच्छा है, ये सही समय है, अब तुम कर सकते हो। प्रेज गॉड। एक बार कुछ सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने आए तो पतरस ने छोटा सा चाकू लेके किसी के कान को काट दिया। तब यीशु मसीह ने कहा कि क्यों तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं इसीलिए रोमी सिपाही मुझे पकड़ रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूं ऑन 12 लीजन्स, स्वर्गदूतों के 12 लीजन्स, मतलब 72,000। आप सोच के देखिए, 72,000 एंजल्स, एक बार प्रार्थना करूंगा
72,000 एंजल्स वहां पर आ जाएंगे। मुझे तुम्हारे छोटे से चाकू की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी, वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। अपने सर झुकाकर प्राण प्राण त्याग दिए। ही गेव अप द गोश्त। उसके गोश्त को ले लिया नहीं गया, ही गेव इट अप। उसने अपने शरीर को दे दिया, उसने अपने प्राण या आत्मा को त्याग दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु की इच्छा थी, वो कमजोर नहीं था, ही वॉज नॉट वीक, लेकिन हमारे लिए उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, बहुतों ने उसके प्राण को छीनने का कोशिश किया, एक मोहल्ला मिलकर कर नहीं पाया, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहता था, देखो मेरी इच्छा से पिता ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी इच्छा से प्राण को त्यागूंगा और अपनी इच्छा से प्राण को उठा लूंगा। प्रेज गॉड। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट ही वाज नॉट फोर्स्ड, ही गेव इट अप। उससे जबरदस्ती ले नहीं गया, उसने अपने आप को दे दिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। ही लव्स अस। और इस बात को कई बार हम इस बात को एकदम लाइटली ले लेते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये प्रकाशन तो जब तक यीशु वापस ना आ जाए और अनंत काल तक हर दिन अपने आप को आप स्मरण दिलाइए कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। कोई पूछेगा क्या सबूत है? क्या सबूत है कि यीशु हमसे प्रेम करता है? यीशु की तरफ देखिए। आप जानते हैं कि पिता का प्रेम का सबसे बड़ा प्रकटीकरण क्या है? यीशु मसीह का आपके लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना पिता परमेश्वर का प्रेम का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। द बिगेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स लव। मतलब पिता ने हो सकता है कि आपको गाड़ी दिया, प्रेज गॉड। पिता हो सकता है कि आपको बोनस दिया या आपको काम दिया या आपको चंगाई दे दिया, बहुत अच्छी बात है। वो सब पिता इसीलिए करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज पिता ने आपके लिए क्या किया है? सबसे बड़ा, उसने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया है। जैसा आप जानते हैं कि मेरा बेटा हुआ है, नाम मैं बहुत जल्द बताऊंगा आपको। और जब ये बेटा हुआ और मैंने अपने बेटे को देखा, और जिनका बेटा है या बेटियां हैं, जब मैंने अपने बेटे को देखा, मैंने सोचा कि पिता, आपने अपना इकलौता बेटे को हमारे लिए दे दिया। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बेटा, मैं उससे हम किसी के लिए नहीं देंगे अपने बेटे को। प्यारे सा बेटा, प्यारा सा बेटी। प्रेज गॉड। और पिता परमेश्वर ने मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया। प्रेज, दैट्स अ बिग थिंग टू मी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपनी इच्छा से मुझे छुड़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए अपने बेटे को दे दिया। और जब मैं वो सोच रहा था कि मैं एकदम टच हो गया कि पिता आपने मेरे लिए क्या किया है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। थैंक यू। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करें, अपने कर्मों पे नहीं, जो कोई यीशु पर उसके कर्मों पर विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज गॉड। नाउ 3 पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू। 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम इस बात में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु क्यों महत्वपूर्ण थी, क्यों उसे मरना था हमारे लिए। सबसे पहला, इस चीज को याद रखिए, क्यों यीशु मसीह को हमारे लिए मरना जरूरी था? टू डिलीवर अस फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ। प्रेज गॉड। हमें आत्मिक मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए, इसीलिए यीशु मसीह मरा। कहीं कारण है, बहुत से कारण है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको टच नहीं करेंगे। जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है उसी चीज को आज हम टच करेंगे। सबसे पहला कारण, यीशु मसीह की मृत्यु क्यों जरूरी थी? क्योंकि वो हमें आत्मिक मृत्यु से मुक्ति दिलाना चाहता था। अभी जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह की मृत्यु क्यों महत्वपूर्ण थी, तो मृत्यु के बारे में जब लोग सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ शारीरिक मृत्यु ही समझ आता है कि देखो शारीरिक मृत्यु होता है, कि जब, मेरा नाम आशीष है, मृत्यु का मतलब है कि जब मैं मर जाऊं या मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं एक आत्मा हूं और मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। मैं शरीर नहीं हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये आशीष का शरीर है, पास्टर आशीष का शरीर है। पास्टर आशीष इस शरीर के अंदर रहता है। तो
शारीरिक मृत्यु का मतलब है कि पास्टर आशीष, जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ देंगे और शरीर नीचे गिर जाएगा। प्रेज गॉड, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है। आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है। वो है कि जब आत्मा आपके शरीर को छोड़ देता है तब उसे शारीरिक मृत्यु कहा जाता है। लेकिन आत्मिक मृत्यु क्या है, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। आत्मिक मृत्यु का मतलब है जब आपकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है, उसे हम कहते हैं आत्मिक मृत्यु। वापस मैं एक बार बोलूंगा, इसे याद रखिए, क्योंकि हमें और आपको जानना है कि यीशु मसीह का मरना क्यों जरूरी था। बहुत लोग देते हैं, अरे यार अपने आप मर गया, देखो अच्छा खासा जीवन जी रहा था, किसी ने पकड़ के टांग दिया, क्या जरूरत था ये सब करने का। क्यों मरा यीशु मसीह? व्हाट वाज द पर्पस? जो भी यीशु करता है उसके पीछे एक उद्देश्य है, उसके पीछे एक मकसद है। इसका मकसद क्या था? क्यों आया यीशु मसीह? कुछ टाइम पास के लिए कुछ नहीं करता यीशु मसीह। सब चीजों के पीछे करने का एक मकसद है, और उसे उसका मरने का मकसद था कि हम आत्मिक मृत्यु से छुड़ाया जाए। सिर्फ शारीरिक मृत्यु से नहीं, आत्मिक मृत्यु से। आत्मिक मृत्यु का मतलब, मृत्यु जो शब्द है, डेथ, उसका मतलब है सेपरेशन। फिजिकल डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी। स्पिरिचुअल डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम गॉड हु इज अ स्पिरिट। शारीरिक मृत्यु का मतलब है शरीर से अलगाव। आत्मिक मृत्यु का मतलब है पिता परमेश्वर जो आत्मा है उससे अलगाव। प्रेज गॉड। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि उसके मरने के द्वारा हम जो पिता परमेश्वर से अलग हुए थे, हम पिता परमेश्वर से वापस जुड़ जाए, जिसे हम बोलते हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब है पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। प्रेज गॉड। सो क्यों उसकी मृत्यु जरूरी थी? क्योंकि वो हमें आत्मिक मृत्यु से बचाना चाहता था। इस वचन को देखिए, रोमी 5 उसके 12 में लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। कौन है वो एक व्यक्ति जिसके द्वारा पाप जगत में आया? आप सब जानते हैं, आदम। पहला व्यक्ति, उसका नाम था आदम, जो बंदर में से नहीं आया, वो परमेश्वर से आया। तो प्रेज गॉड, मनुष्य जानवर से नहीं आया है, मनुष्य परमेश्वर से आया है। मनुष्य की गरिमा को और मनुष्य के स्टैंडर्ड को इतना हमें कम नहीं करना चाहिए कि मनुष्य और बंदर में कोई फर्क नहीं। प्रेज गॉड, ये शैतान का खेल है, एंड इट इज डिस्गस्टिंग। प्रेज गॉड, इतने बड़े पढ़े लिखे, बहुत बड़े पढ़े लिखे ने कहा कि हम बंदर से आए हैं। प्रेज गॉड, वही है। ऐसा पढ़ाई अगर हम करेंगे परमेश्वर के बिना, तो बंदर में से, चूहे में से आए हैं, वही सीखेंगे हम। दैट्स व्हाई वी नीड गॉड बैक इन द एजुकेशन सिस्टम। नहीं तो बंदर में से, घोड़े में से आए हैं, ये सब चलता रहेगा। प्रेज गॉड। ओके। और हम वी विल डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह को उसका सही स्थान और जगह दिया जाता है। प्रेज गॉड। ओके। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ये कौन सी मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु। जहां पर एक आदम ने, आप सोचिए, ठीक है, इस वचन को पढ़ लेते हैं। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। सबने पाप किया। सबसे पहले व्यक्ति जिसका नाम है आदम, जिसे परमेश्वर ने बनाया, प्रेज गॉड, उसे परमेश्वर ने कहा कि वो और परमेश्वर साथ में चला करते हैं। परमेश्वर जानवरों को लाता, आदम जानवरों को नाम देता, वो साथ में टहलते थे, संगति करते थे, और आदम का जीवन बहुत महिमा से भरा हुआ था क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, और परमेश्वर ने कहा, देखो ये आदम की वाटिका जहां पर मैंने तुम्हें रखा है, इसमें से जितने पेड़ हैं उन सबके फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन बगीचे के बीच में एक पेड़ है जिसे हम कहते हैं बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, उसका जो फल है उसको तुम कभी मत खाना। ऐसा नहीं बोला है कि छूना मत, उसको बोला कि खाना मत। छू सकते हो लेकिन खाना मत।
प्रेज गॉड। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए है। जो परमेश्वर का है उसे खाना मत। प्रेज गॉड। अभी क्या किया आदम ने? शैतान वहां पर आता है और शैतान ने हव्वा को, उसकी पत्नी को और आदम को धोखा दिया, और उन्होंने धोखे में आकर जिस फल को परमेश्वर ने कहा था कि तुम मत खाना, उसी फल को लेकर आदम ने खा लिया। प्रेज गॉड। आदम ने उसे खा लिया, और जब आदम ने परमेश्वर के मना किए हुए फल को खाया, परमेश्वर का वचन बोलता है कि अचानक कुछ तो उसकी आत्मा में हुआ। वो महिमा से भरा हुआ था। मतलब उसका, देखिए आज मैंने जो कपड़ा पहना है पर्पल, ये जो भी है, जो कलर का ये शर्ट है, प्रेज गॉड, वो कलर मेरे ऊपर है। अचानक जब आदम ने फल खाया, आदम का शरीर महिमा से भरा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ ग्लोरी। लेकिन जब उस फल को खाया, अचानक वो महिमा गायब हो गई, और उसे पता चला कि वो नंगा था। नंगा तो वो पहले भी था, लेकिन अचानक उसे कैसे पता चला कि वो नंगा है? क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब उसने उस फल को खाया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। वो शारीरिक रूप से वो मरा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर पिता से वो अलग हो गया। और जब वो परमेश्वर पिता से वो अलग हुआ, परमेश्वर के साथ कनेक्शन के द्वारा जो महिमा आती है, वो महिमा भी चली गई। प्रेज गॉड। आदम में शैतान का स्वभाव आ गया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से परमेश्वर से अलग होकर शैतान के साथ वो जुड़ गया। प्रेज गॉड। और देखिए, हम जितने लोग हैं, आप और मैं जो देख रहे हैं, हम सब आदम में से आए हैं। प्रेज गॉड। आदम पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, और आज जितने लोग इस धरती में हैं, सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह आदम से नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह का कोई शारीरिक पिता नहीं था। जो बीज है वो परमेश्वर का वचन था। मरियम के कोख में जो बीज था, वो परमेश्वर का वचन था। यूसुफ के द्वारा नहीं हुआ आदम का जन्म, यीशु मसीह का जन्म। अगर यीशु मसीह का जन्म यूसुफ के द्वारा होता, तो वो यूसुफ को और मानव जाति को बचा नहीं सकता था। प्रेज गॉड। ठीक है। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य है आदम। आदम के द्वारा, आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो पाप आदम के द्वारा पूरे जगत में आ गए, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। उसने पाप किया, वो परमेश्वर से अलग हो गया, अलगाव, परमेश्वर से वो अलग हो गया। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य पर फैल गई। कौन सी मृत्यु? कौन सी मृत्यु सब मनुष्य पर फैल गई? आत्मिक मृत्यु। क्योंकि आदम परमेश्वर से अलग हो गया। जितने लोग आदम से जन्मे हैं, वे सब लोग परमेश्वर से अलग हो गए। प्रेज गॉड। क्योंकि आप आदम से आए हैं। प्रेज गॉड। आप गोरिल्ला से नहीं आए हैं, आप आदम से आए हैं। और क्योंकि आदम परमेश्वर से अलग है, आदम में आत्मिक मृत्यु है, इसीलिए हम सब जन्म से हम परमेश्वर से अलग है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने पाप किया, उसके द्वारा मृत्यु आई, और जितने लोग उस व्यक्ति के द्वारा आए हैं, वे सब जन्म से पाप के कारण पिता से अलग हैं। कोई संगति नहीं है पिता और उनमें, क्योंकि वो आत्मिक मृत्यु में वो फंसे हुए हैं। प्रेज गॉड। और कुछ इसीलिए देखिए, धर्म काम नहीं करता। आप जानते हैं धर्म काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आप आत्मिक मृत्यु में आप फंस गए हैं। अगर आप आत्मिक मृत्यु में, अगर आप परमेश्वर से अलग अलगाव में फंस गए हैं, कितने भी अच्छे काम आप करें, कितने भी आप शरीर में जो कुछ करें, वो चीजें आपको उस आत्मिक अलगाव से बाहर नहीं निकाल सकता। प्रेज गॉड। हम और आप फंस गए हैं। वी आर ट्रैप्ड। हम उस कमरे में फंस गए हैं, हम उस स्वभाव में फंस गए हैं। इसीलिए यीशु मसीह को आना था, क्योंकि यीशु मसीह के आने के द्वारा यीशु मसीह ने हमें आत्मिक मृत्यु से छुड़ाया है। प्रेज गॉड। वो स्वभाव से छुड़ाया है। इस वचन को देखिए, एफिसियो 2 उसका 2। इस वचन को ध्यान से देखिए। जिनमें तुम पहले, हमारा नया जन्म होने से पहले, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे,
जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। प्रेज गॉड। आप देखिए कि अविश्वासियों को क्या कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ डिसोबीडियंस, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। हमें ये कहा जाता था कि हम आज्ञा न मानने वालों में से हैं। प्रेज गॉड। मतलब जब से आपका जन्म हुआ है, आप आज्ञा न मानने वाले हैं। तो कोई सवाल पूछेगा कि मैं आज्ञा न मानने वाला कैसा हो सकता हूँ? मैंने तो अभी जन्म लिया है, मैं जन्म से आज्ञा न मानने वाला कैसा हो सकता हूँ? क्योंकि आप आदम से निकले हैं, और क्योंकि आप आदम से निकले हैं, जो आदम है वो आप हैं। आदम परमेश्वर से अलग है, आप परमेश्वर से अलग हैं। आदम आज्ञा न मानने वाला है, और आप आदम से निकले हैं, आप आज्ञा न मानने वाले के संतान हैं। प्रेज गॉड। आज्ञा न मानने वाले के संतान क्या करते हैं? वो आज्ञा नहीं मानते हैं। प्रेज गॉड। हम सब परमेश्वर से अलग हैं। वी आर ऑल सेपरेट फ्रॉम गॉड। हम सब आत्मिक मृत्यु में फंसे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु महत्वपूर्ण है। ओके, दूसरा वचन देखिए, एफिसियो 2 उसके 3 में लिखा है, हम में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। व्हाट अ पावरफुल। अब देखिए ये पौलुस जो लिखता है, माय गुडनेस, व्हाट रेवलेशन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जब पौलुस की किताब को पढ़ते हैं आपको पता चलती है कि क्यों हुआ, क्या उसका मकसद था। इट इज सो अमेजिंग। जब पतरस देखता था यीशु मसीह को, वो देख रहा है कि यार एक व्यक्ति मर रहा है, लेकिन पौलुस पता था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों क्रूस में मर रहा है। लेकिन संसार की तरह अगर लोग देखेंगे, देखो मर रहा है, ये तो हारा हुआ व्यक्ति है, जैसे एक बहुत बड़े गुरु ने कहा, ये तो जवानी में मर गया, क्या फायदा। प्रेज गॉड। अगर फायदा उसे पता चलता तो यीशु के घुटने में वो रो के बैठता होता आज। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए इस वचन में लिखा है, और लोगों के समान हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम क्रोध के संतान थे। डोंट यू लव दिस, कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आपका नाम क्या था? आप क्रोध की संतान थे। प्रेज गॉड। वो हमारा नाम था। वी वर चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स wrath। जन्म से, जब मेरा जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ, हम जन्म से परमेश्वर के क्रोध के संतान हैं। अरे लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत बोला जिसके कारण परमेश्वर मेरे पे क्रोधित है? आपने नहीं, आपका जो पिता है आदम, उसमें से जो आप निकले हैं वो क्रोध की संतान है, इसलिए आप भी जन्म से क्रोध की संतान है। वो स्वभाव में आप फंस गए हैं, और आप ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए देखिए निकोदिमस ने आके यीशु मसीह से पूछा कि मैं इस स्वभाव से कैसे निकलूं? क्या पहाड़ चढ़ूं? मैं क्या करूं? पैसा दे दूं कि क्या करूं? उसने कहा एक ही तरीका है। यीशु मसीह ने कहा एक ही तरीका है, नया जन्म। स्वभाव बदलना पड़ेगा। प्रेज गॉड। हाथ में कुछ करने से, मुंह में कुछ करने से, खाना नॉनवेज नहीं खाने से, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। स्वभाव, नया जन्म, बदलना पड़ेगा स्वभाव। प्रेज गॉड। देखिए अविश्वासी को क्या कहा गया है? क्रोध की संतान। एक व्यक्ति नर्क इसीलिए नहीं जाता क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी है। कुछ लोगों ने कहा चौक चुराने के लिए लोग नर्क में जाते हैं, वो सब झूठ है। एक व्यक्ति नर्क इसीलिए जाता है क्योंकि उसका स्वभाव बदला नहीं। इसीलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका नया जन्म होता है। आप रिपेयर नहीं किए जाते हैं, आपका नया जन्म होता है। क्रोध की संतान से आप परमेश्वर के शांति के संतान बन जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज गॉड। हमेशा याद रखिए कि मैं और आप इस स्वभाव में फंस गए थे, इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु जरूरी है। हम कितना भी अच्छा करें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, कितना भी बलिदान करें, कितना भी पैसा दे दें, हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, हम फंस गए हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस। लेकिन यीशु मसीह सही समय पर हमारे लिए आया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह सही समय, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उस जो प्रेम करता है उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, आई लव यू।
नहीं, प्रेम कार्यों में दिखाया जाता है। वो स्वर्ग से नीचे उतरा। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो नीचे उतरा। प्रेज गॉड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपसे कोई व्यक्ति कितना प्रेम करता है, तो देखिए कितना बलिदान करने के लिए तैयार है वो व्यक्ति। और सिर्फ बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कोई बलिदान नहीं करता है। द लव इज फेक। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा। कोई उतरेगा कंफर्टेबल जगह से अनकंफर्टेबल जगह में? बहुत लोग अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल जगह में जाना चाहते हैं। फिर आपको पता है, मैं यूएसए जाना चाहता था क्योंकि मुझे इंडिया इतना पसंद नहीं है। यूएसए कितना क्लीन है और ऑर्गेनाइज्ड है और सब, क्योंकि सब बेहतर जगह में जाना चाहते हैं। और मैं बोल रहा था कि प्रभु मुझे अमेरिका जाना है, बेहतर जगह में जाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन नीचे कौन उतरता है? यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का आराम, उससे धरती में उतरा। क्या बलिदान है! प्रेज गॉड। सिंहासन से उतरना, बहुत लोग सिंहासन में चढ़ना चाहते हैं, उतरना कौन चाहता है? प्रेम को बलिदान से नापा जाता है। प्रेज गॉड। बिग सैक्रिफाइस। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बलिदान हमारे लिए किया है। हर एक चीज को, अगर उसके हर एक स्टेप को देखा जाए, आपकी आंखें अब प्रेम की आंसू से भर जाएंगे। प्रेज गॉड। जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, आकर के एक गुनेगार के समान, बिना पाप किए एक गुनेगार के समान, बिना कपड़े के क्रूस पे मरना, जिसके आज्ञाओं में पूरे स्वर्गदूत हिलते हैं, वो मनुष्य के हाथों में आकर नंगा क्रूस पे मरता है। उसकी गरिमा का क्या, उसकी महिमा का क्या? उसने सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए त्याग दिया। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि उसके बलिदान को मैं देखता हूँ। आई सी हिज सैक्रिफाइस। प्रेज गॉड। कभी भी यीशु के प्रेम पर शक न करें, और किसी भी व्यक्ति को यीशु के ऊपर रखिए मत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे यीशु से ज्यादा प्रेम कर ही नहीं सकता। Nobody can love you more than Jesus. Nobody. आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। सिर्फ यीशु आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ओके। इस वचन को देखिए, मत्ती 27 के 45, 27 के 45 में। दो जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। जब यीशु मसीह क्रूस में थे, तीसरे पहर तक मतलब 3 घंटा, 9वें पहर तक, 6 से लेकर 9 तक, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छाया रहा। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए, आपके लिए वो मारा गया। और इन 3 घंटों में जब वो क्रूस पर था, वचन में लिखा है कि पूरे देश में अंधकार छाया रहा। इस 3 घंटे में क्या हुआ? जो पूरे देश में अंधकार छाया हुआ है, इस 3 घंटे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने आपके पापों को उठा के, मानव जाति के पापों को उठा के यीशु के ऊपर डाल दिया। यीशु ने पाप, देखिए हमने पाप किया, आदम ने पाप किया, इसके लिए उसके ऊपर पाप आ गया। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने विश्वास के साथ हमारे पापों को स्वीकार किया। जैसे हम विश्वास के साथ उसकी धार्मिकता, उसकी चंगाई, उसके जीवन को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह ने विश्वास के साथ हमारे पापों को पिता से स्वीकार किया। और पिता से स्वीकार किया मतलब वो परमेश्वर की इच्छा में था, क्योंकि विश्वास वहीं पर शुरू होता है जहां पर परमेश्वर की इच्छा आपको पता चलती है। सो ये 3 घंटे में पिता परमेश्वर ने मानव जाति के सारे पापों को, कितना भी बड़ा पापी हो, छोटा पापी हो, हम सबके पाप को लेकर यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। प्रेज गॉड। और आगे लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स। एक और बार पढ़ेंगे इसको। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर,
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह शारीरिक रूप में मरने से पहले वो आत्मिक रूप में मरे, क्योंकि देखिए इस वचन में कहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो आदम से अलग हुआ था, वो जब यीशु मसीह के ऊपर पूरे मानव जाति के पाप को डाला गया, तब पिता परमेश्वर ने जैसे आदम से वो दूर हुआ, वैसे वो यीशु से भी दूर हो गया, क्योंकि यीशु में मानव जाति का पाप आ गया। प्रेज गॉड। और क्यों वो पिता से अलग हुआ, क्योंकि वो हम तक पहुंचना चाहता था। देखिए हम एक ऐसे कमरे में हैं जो पिता से अलग, पिता से अलगाव के कमरे में है। तो अगर यीशु हमारे पास पहुंचना चाहता है तो उसे भी पिता से अलग होना होगा, ताकि वो हम तक पहुंच सके। प्रेज गॉड। जब पिता ने वो 3 घंटों में सारे मानव जाति के पाप को यीशु पर डाला, और वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से वो अलग हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये सब यीशु मसीह ने इसीलिए किया कि वो हमें आत्मिक मृत्यु से छुड़ाना चाहता था। क्योंकि अगर आत्मिक मृत्यु से छुड़ाता नहीं तो हम परमेश्वर के साथ कभी संगति नहीं कर पाते थे, हम परमेश्वर के साथ कभी एकता में चल नहीं पाते थे। आप सोच रहे हैं कि घर में बैठ के उस बेड में बैठकर जब आप बोलते हैं, पिता मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, कितना आसान है आज। आपको आपको पता है एक समय में आप ऐसा नहीं बोल सकते थे। आपको मंदिर में आपको टेम्पल में जाना होगा, और टेम्पल में जाकर भी आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ महायाजकों का काम है। और गलत तरीके से अगर आप अंदर घुस भी गए तो आपका जान जा सकता है। किसी भी समय में किसी भी अवसर पर आप परमेश्वर को बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आत्मिक मृत्यु थी, हम वो नहीं कर पाते थे। लेकिन आज यीशु के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, कोई भी समय हो, प्रेज गॉड, आप बोल सकते हैं पिता यीशु के नाम से, और पिता वहां पर है। प्रेज गॉड। ये जो फायदा हमें मिला है, इस फायदे में हम कभी ना भूलें कि यीशु मसीह ने क्या कीमत चुकाया है हमारे लिए। वो पिता से अलग हुआ ताकि हम पिता के साथ वापस जुड़ जाए। प्रेज गॉड। इस गुड फ्राइडे में हम इस बात को स्मरण करते हैं। आसान नहीं था, उसने कहा कि पिता मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि ये तेरी इच्छा है मैं ऐसा करूंगा। मैं इस बलिदान को भी करूंगा क्योंकि ये तेरी इच्छा है। वो कभी पिता से अलग नहीं हुआ है। He was never separated from God, कभी नहीं। लेकिन क्योंकि पिता आप ये चाहते हैं, मैं ऐसा करूंगा। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, यीशु मसीह का मरना क्यों जरूरी था। सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि हमें आत्मिक मृत्यु से छुड़ाने के लिए। आज आपके पास अनंत जीवन है क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और आज आप परमेश्वर से अलग नहीं है, आज आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। प्रेज। आपके सांस से भी ज्यादा करीब है आज पिता आपसे, क्योंकि वो आपके अंदर है। प्रेज गॉड। और वो इसीलिए है क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु, जिसने बलिदान करने से वो पीछे नहीं हटा। वो खड़ा हुआ और उसने अपनी जान आपके लिए दी। उसने कहा कि मैं मानव जाति के लिए ये चीज को करूंगा। आदम के गलती के कारण सारे मानव जाति को तकलीफ हुआ। यीशु मसीह के बलिदान के कारण आज सारी मानव जाति, प्रत्येक रूप से जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, हम सब कितने खुश हैं। आदम के गलती के कारण पूरे मानव जाति पर परेशानी आई, लेकिन यीशु के बलिदान के कारण पूरे मानव जाति पर आज आशीष है। प्रेज गॉड। प्रत्येक रूप से उन लोगों के ऊपर जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। ओके, दूसरा चीज कि क्यों यीशु मसीह का मृत्यु महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है। क्यों यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, क्योंकि बिना मरे हमने जितने पाप किए हैं। देखिए आपके अंदर जब जब से आपने जन्म लिया है शारीरिक रूप में, तब से आपके अंदर और मेरे अंदर पापमय स्वभाव है। प्रेज गॉड। एक जो शेर होता है वो गरजता है, जो कुत्ता होता है वो भौंकता है, जो बिल्ली होती है वो म्याऊं करती है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। वैसे ही हमने जब जन्म लिया, जन्म से हमारे अंदर पापमय स्वभाव है, क्योंकि आप आदम से आए हैं।
और क्योंकि आपके अंदर पापमय स्वभाव है, उस पापमय स्वभाव के कारण आपने और मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब जो पाप करेगा वो मरेगा। वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, प्रेज गॉड, जो पाप करेगा वो उसको मरना ही है। हम कई बार हमें लगता है कि स्वर्ग की जो कचहरी है, स्वर्ग का जो कोर्ट है, कुछ लोग परमेश्वर को बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि स्वर्ग की कचहरी भारत की कचहरी जैसी है कि केस डाला तो 20, 25, 50 साल लगते हैं। ऐसे नहीं है स्वर्ग की कचहरी। स्वर्ग का नजर सबके ऊपर है, और स्वर्ग भारत या किसी देश की कचहरी के समान नहीं है। इट हैपेंस। परमेश्वर सिर्फ प्रेम ही नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है। जिन्होंने गलतियां की हैं उसको सजा मिलेगा, कोई भी बचेगा नहीं, नॉट इवन वन। और हम सब ने गलतियां की, आप सोच के देखिए, क्योंकि हम सब में पापमय स्वभाव है। अगर एक कुत्ता भौंकेगा नहीं तो क्या करेगा, शेर गरजेगा नहीं, बिल्ली म्याऊं नहीं करेगी तो क्या करेगी। हम पाप में स्वभाव है, हम पाप करना ही है, और अगर पाप करेंगे तो मरना ही है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि हम फंस गए थे। यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। प्रेज गॉड। हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, और उसके बलिदान के कारण जो पाप, जितने पाप आपने और मैंने किए हैं, उन सब को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा और अपने बलिदान के द्वारा मिटा दिया। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, इब्रानी 9 उसके 22 में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इट इज सो पावरफुल, स्पेशली जो आखिरी भाग है उसको देखिए, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। मतलब अगर आपने पाप किया है, अगर पापों की क्षमा आप चाहते हैं तो आपको मरना होगा, आपका लहू बहना होगा। प्रेज गॉड। ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है। किसी को कोई बोलता है मैं झूठ बोलूं क्या, झूठ बोलने में क्या प्रॉब्लम है, किसी को नुकसान थोड़ी हो रहा है, किसी को नुकसान थोड़े। व्यभिचार करने में, अरे अगर व्यभिचार करने में सब सहमत है तो व्यभिचार करने में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा झूठ बोलने में, थोड़ा धोखा देने में किसको परेशानी नहीं हो रहा है, तो हम उसमें कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका हिसाब किताब अपने आप से है, लोगों से है कि परमेश्वर से है। हमारा हिसाब किताब परमेश्वर से है। परमेश्वर की आंखें सबके ऊपर हैं। हम ये नहीं देख रहे कि किसको फायदा है किसका नुकसान है। हमारा ये कंसर्न है कि भाई परमेश्वर क्या सोच रहा है। छोड़ो लोगों की बातें। झूठ बोलना किसी के फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं। नहीं, परमेश्वर क्या सोचता है झूठ के बारे में। प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या सोचता है। लेकिन लोगों ने पाप की जो स्तर है उसको कम करके यहां तक लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, अगर दूसरे को प्रॉब्लम नहीं है तो पाप करने में क्या प्रॉब्लम है। जो पाप करेगा उसे मरना होगा। ये परमेश्वर का कानून है, कोई बच नहीं सकता। नो बडी कैन एस्केप। ऐसी कोई जगह, दाऊद ने कहा अगर मैं स्वर्ग में जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में जाऊं तो तू वहां है, अगर समुद्र के कोने में छुप जाओ तो तू वहां पर भी। मैं कहाँ जाऊं प्रभु, सब जगह तू ही तू है, कोई बच नहीं सकता। नो बडी कैन एस्केप। लेकिन हम में पाप में स्वभाव है, हम सब ने पाप किया है, हम सबको मरना होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसीलिए देखिए यीशु मसीह का मृत्यु इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी जगह ली। उसने हमें छोड़ नहीं दिया कि देखो मरना है तो मरो, नरक में जाना है तो जाओ। जो प्रेम करते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। प्रेज गॉड। वो आया, हम नरक की तरफ जा रहे थे, वो बीच में आया और उसने अपना लहू बहाया। क्यों लहू बहाया हमारे लिए, उसके पाप के लिए नहीं, क्योंकि उसमें पाप है ही नहीं, उसने पाप किया ही नहीं। उसने अपना लहू क्रूस में इसीलिए बहाया, हमारे पापों की क्षमा के लिए। प्रेज गॉड। पुराने नियम में, और ये एक और वचन देखेंगे मत्ती 26 उसका 28, उसमें लिखा है क्योंकि यह वाचा का मेरा, जब यीशु मसीह ने कटोरा लिया उसने कहा क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है
जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसका बोलने का मतलब है कि मैं इसीलिए मारा गया, मैंने अपने लहू को इसीलिए बहाया ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाए। तुम्हें मरना चाहिए क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर का कानून है, जो पाप करता है उसका लहू बहना होगा। द वन हु सिंस हिज ब्लड विल बी शेड। इसीलिए पुराने नियम में क्या करते थे लोग? पुराने नियम में परमेश्वर देखिए लोगों से इतना प्रेम करता था कि परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि अगर तुम पापी हो तो मैं तुम्हें आशीष नहीं कर सकता, तो एक काम करो, जब पाप हो जाए हर एक साल जानवरों को लेके आना और जानवरों को मारना, क्योंकि जानवरों का लहू बहने के द्वारा किसी ना किसी का लहू बहना होगा। उसने कहा जानवरों को लेके आओ, जानवरों को मारो, और जब जानवरों का लहू बहेगा उस लहू के आधार पर तुम्हारे पापों को मैं ढक दूंगा, तुम्हारे पापों को मैं ढक दूंगा और तुम्हें आशीष करूंगा। प्रेज गॉड। पुराने नियम में जब बलिदान किया जाता था, जानवरों का लहू बहाया जाता था, तो लोगों के पाप ढक जाते थे। पाप है लेकिन ढके हुए हैं, और उस आधार पर प्रभु ने आशीष करता। प्रेज गॉड। और उस आधार पर लोग कहां तक पहुंच गए। लेकिन नए नियम में पाप ढका नहीं जाता क्योंकि वो जानवरों का लहू नहीं है। नए नियम में पाप को मिटा दिया जाता है, वहां पर पाप है नहीं, क्योंकि नए नियम में जानवरों का लहू बहाया नहीं गया है, नए नियम में यीशु का लहू बहाया गया है। प्रेज गॉड। और बार बार हम उन चीजों को करते नहीं है। बार बार जानवरों के लहू को बहाना पड़ता था पुराने नियम में, बार बार शरीरों को धोना पड़ता था, बार बार बाल को काटना पड़ता, बार बार धार्मिक चीजें करनी पड़ती थी। लेकिन नए नियम में बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार यीशु ने अपने लहू को बहाकर सारे मानव जाति के पाप को मिटा दिया। आप सोचिए, एक बोर्ड देखिए, बोर्ड में सारे पाप लिखे हुए हैं। मानो यीशु मसीह ने अपने लहू से बोर्ड को ऐसा क्लीन कर दिया कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आपका पाप का स्टेटमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे पूरा साफ है। प्रेज गॉड। पूरा साफ है, बोर्ड में आपको कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसीलिए नहीं मेरी प्रार्थना बहुत बड़ी बड़ी है, इसीलिए नहीं मैं बहुत ज्यादा उपवास करता हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं दिल खोल के देता हूँ, नहीं, यीशु के लहू के कारण आज मेरे जो जीवन का जो बोर्ड है उसमें एकदम सफेद, पाप ढके हुए नहीं है, पाप मिटा दिए गए हैं। इट्स ऑल क्लीन। पूरा पाप मिटा दिया गया है, पाप ढका हुआ नहीं है, पाप मिटा दिया गया है। और ये चीज को हमेशा याद रखिए जितने लोग जो सुन रहे हैं, कि शैतान हमेशा आपके पाप को स्मरण दिलाने का कोशिश करता है। हमेशा उसका काम है, क्योंकि वो दोष लगाने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा आपको याद दिलाएगा पीछे के जीवन में आपने कुछ गलतियां की हैं, गलत काम आपके जीवन में हुए हैं। वो चीज को वो हमेशा याद दिलाने का कोशिश करेगा और आपसे कहने लगेगा कि देखो तुम कितने बेकार हो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ऐसा था, तुमने क्या क्या किए हैं, क्या क्या बोले हैं, कहाँ कर आप गए हैं, कितनी बार किए हैं, वो सब याद दिलाना चाहता है। इसीलिए देखिए कई विश्वासी वो सोचते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो सोचते हैं कि यार मैंने कोई पाप किया होगा, मैंने कोई पाप किया होगा, मैंने कुछ गलती किया होगा। वो बच्चे हैं, वो विश्वासी। आपने कोई गलती नहीं की, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसका लहू आपके ऊपर है, आपके सारे पाप मिटा दिए गए हैं। अपने अधिकार को आप उठाइए और उस शैतान का सामना कीजिए। तो वो हमेशा आपको याद, देखो कुछ पाप किए थे तुमने इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, देखो तुमने कुछ गलतियां की थी इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, मेरे पाप मिटा दिए गए हैं। मेरा बोर्ड उतना ही साफ है जितना यीशु का है, क्योंकि सर्फ एक्सेल में नहीं डुबाया गया था मुझे, मुझे यीशु के लहू में डुबाया गया है। प्रेज गॉड। कोई पाप नहीं है मेरे, कोई नो नो सिन, कोई पाप नहीं है। मेरा बोर्ड क्लीन है। जब शैतान आके बोलता है कि तुम ऐसे हो वैसे, बोला शैतान यीशु का लहू, उतना उतना काफी है बोलना यीशु का लहू। यीशु का लहू मुझे उतना ही शुद्ध करता है जितना खुद यीशु है। प्रेज गॉड। आमेन। अगली बार जब आप पाप करें, आई वांट टू से दिस, अगली बार जब आप पाप करें या गलती हो जाए, अगर आप एक विश्वासी हैं और आपसे गलती हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पापी बन गए। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है और आपसे गलती हुई है।
जब आप गलती करें तो आप बोलिए, पिता मेरी गलती को आप क्षमा करें और मैं अपने क्षमा को स्वीकार करता हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, अनंत जीवन मुझ में है। पवित्र आत्मा, जो मैं हूँ मुझे उसके अनुसार जीने की शक्ति दीजिए। क्योंकि नए नियम में पाप करने से कोई पापी नहीं बन जाता, आपका स्वभाव बदल गया। प्रेज गॉड। ऑडियो को प्लीज सुनिए। ओके, दीज आर हेवी स्टेटमेंट्स। नाउ नंबर 3, यीशु मसीह, मेरा आखिरी वचन है, इसके बाद हम वचन पढ़कर प्रभु भोज में जाएंगे। यीशु मसीह का मरना क्यों महत्वपूर्ण था? यीशु मसीह का मरना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो मानवता पर शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए, यीशु मसीह इसीलिए मारा गया ताकि आदम के द्वारा पूरे मानव जाति पर शैतान को जो शक्ति मिली थी, उस शक्ति को तोड़ने के लिए, कभी भी किसी के जीवन को छीन लेना, कभी भी किसी को मार देना, कभी भी किसी के घर में बीमारी लेके आ जाना, कभी भी किसी के घर से कुछ छीन लेना, लोगों को मार देना, लोगों के घर में वो करना, किसी को ये करना, किसी को बीमारी दे देना, किसी के बिजनेस को तबाह कर देना। शैतान के हाथ में सामर्थ था आदम के कारण, और वो जो चाहिए वो कर सकता था किसी के घर में कभी भी, कई बार। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि मानवता के ऊपर, इसीलिए यीशु मसीह मारा गया ताकि मानवता पर शैतान को जो शक्ति मिली थी, उस शक्ति को प्रभु तोड़ना चाहता था। और उसकी मृत्यु के द्वारा उसने शैतान की शक्ति जो आपके ऊपर थी उसे तोड़ दिया। He broke the power of Satan over humanity. Praise God। अभी वो जो चाहिए वो मेरे ऊपर ला नहीं सकता है वो। प्रेज गॉड। एक समय था मैं अविश्वासी था, शैतान का स्वभाव था मेरे अंदर, वो जो चाहिए मेरे घर में लेके आ सकता है, जो चाहिए किसी को भी मार सकता है, जो चाहिए कुछ भी छीन के जा सकता है। अभी वो नहीं कर सकता। प्रेज। एक समय था वो कर सकता था, अभी नहीं कर सकता है। प्रेज गॉड। एक समय था मेरे मुझ में उसका स्वभाव था, तो जो मन में आया वो मेरे साथ एक फुटबॉल की तरह इधर मारेगा, उधर मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा, और बोलेगा अरे नसीब खराब है। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह ने शैतान का जो मेरे ऊपर अधिकार था उसको तोड़ा है। इसलिए आज मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं। आज शैतान मुझे एक फुटबॉल की तरह इधर उधर मार नहीं सकता। वो दिन गए। वो कुछ भी मेरे ऊपर या मेरे घर के ऊपर या परिवार के ऊपर वैसे लेके नहीं आ सकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसका सामर्थ काट दिया गया है। अगर हर विश्वासी ये जाने तो कितना अद्भुत है ना। ये दो वचन देखिए, इब्रानी 2 उसके 14 में लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मतलब मानव जाति, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। मतलब वो भी मांस और लहू में आ गया। क्यों? क्योंकि हम मांस और लहू में थे। अगर हम किसी कमरे में हैं तो कमरे में आना होगा। बाहर से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। हम अगर गटर में फंसे हुए हैं तो गटर में उतरना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, आत्मिक मृत्यु के, यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु में मरने से पहले आत्मिक मृत्यु में मरा। आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से पहले अलग हुआ, फिर शरीर में अलग हुआ। बहुत लोग वो मानते नहीं है। इट्स अ बिग बिग मिस्टेक। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। क्यों? ताकि मृत्यु के द्वारा, आत्मिक मृत्यु के द्वारा, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स। इंग्लिश में लिखा है कि शैतान को पैरालाइज कर दे। आपने देखा है किसी व्यक्ति को जिसको लकवा हुआ है कि वो बिस्तर से वो हिल नहीं सकता, ऐसे ही बैठा हुआ है, सिर्फ उसका थोड़ा सा भी टर्न नहीं। अब पता है ये वचन वो बोल रहा है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को उसने पैरालाइज कर दिया है। जितने विश्वासी आप मुझे सुन रहे हैं, आप देखिए कि ये वचन क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को पैरालाइज, लकवा बना दिया है।
लेकिन एक लकवा व्यक्ति होने के नाते उसका क्या चलता है आप जानते हैं, उसका मुंह। एक ही चीज शैतान का काम करता है, वो है उसका मुंह। जहां से वो दोष लगाता है, जहां से वो धोखा देता है, जहां से वो झूठ बोलता है, आपको तुच्छ बताने की कोशिश करता है। और आप सोचिए कि उसका मुंह इतना शक्तिशाली है, क्योंकि इतने विश्वासियों के जीवन को उसने करके दबा के रखा है और सिर्फ उसका मुंह चलता है। अपने मुंह को सोचिए वो कितने अच्छे से वो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अपने मुंह से उसने कितने विश्वासियों को बंधन में रखा है। थिंक अबाउट इट। प्रेज गॉड। पर शैतान को यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा पैरालाइज कर दिया। उसको कोई सामर्थ नहीं है। हम शैतान को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, हम शैतान को कभी महिमा नहीं देते, उसको बड़ा नहीं करते। वो लखवा है, उसकी बातों को हम सुनते नहीं है। वो झूठा है और झूठ का पिता है। प्रेज गॉड। ओके। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को पैरालाइज कर दें। नेक्स्ट वर्स। और जितने मृत्यु के भय के कारण मारे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्वों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। प्रेज गॉड। जो लोग भय, मृत्यु के भय में फंसे हुए थे, यीशु मसीह के मृत्यु के कारण यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ा लिया। प्रेज गॉड। अगर आप में भय की समस्या है, अगर आप बहुत डरते हैं, भयभीत होते हैं, ये वचन आपके लिए है। दिस इज अ वर्स फॉर यू। यीशु मसीह ने आपको छुड़ा दिया है, मृत्यु के भय से छुड़ा दिया है। प्रेज गॉड। अभी आप परमेश्वर से कभी अलग नहीं होंगे। वही यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब वो पिता परमेश्वर से कभी अलग नहीं होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए पौलुस ने कहा कि देखो, जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, तो अगले क्षण में मेरे पिता परमेश्वर के साथ होऊंगा। प्रेज गॉड। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू टुडे कि शैतान का सामर्थ आपके ऊपर से पूरे रीति से टूट चुका है। Satan's power over your life has been entirely broken। शैतान का सामर्थ आपके आपके ऊपर से पूरे रीति से तोड़ दिया गया है, कंप्लीटली। प्रेज गॉड। आपको आत्मिक मृत्यु से छुड़ा दिया गया है। आपके सारे पाप ढके नहीं गए हैं, आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। इसीलिए जब आज आप पाप करें, तो उस पाप को अंगीकार कीजिए और आपकी धार्मिकता को स्थापित कीजिए। और आखिरी, शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शैतान एक समय में आपके साथ खेल सकता था, आपके साथ मजाक कर सकता था, आपके साथ खिलवाड़ कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता। वो अधिकार उसने खो दिया। He lost that authority। Praise God। Amen। Praise God। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। अभी हम प्रभु भोज की तरफ जाएंगे, और जो 3 चीज हमने सीखा है, उस 3 चीज को लेकर हम आज प्रभु भोज करेंगे। लेट्स डू कम्युनियन विथ 3 थिंग्स। ये 3 चीजों को लेकर हम प्रभु भोज लेंगे, कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसके वचन में लिखा है कि जब तुम प्रभु भोज लो, तो 2 चीज हम करते हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, सबसे पहले हम स्मरण करते हैं। जैसे 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे होता है, उस दिन भारत रिपब्लिक नहीं बना, लेकिन हम स्मरण करते हैं कि रिपब्लिक बना है। आज हम स्मरण कर रहे हैं कि हम रिपब्लिक हैं, या इंडिपेंडेंस डे। प्रेज गॉड। हम उस बात को हम स्मरण करते हैं। सो सिमिलरली, आप अपने हाथ में कप में वाटर ले लीजिए, या जूस ले लीजिए, या और अपने प्लेट में बिस्किट ले लीजिए। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। ओके। 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 आई सी थम्स अप। बाकी लोग रेडी नहीं है? या आई सी इट। आई सी द थम्स अप। हाउ अबाउट अदर्स? या आई सी इट। यस, आई सी इट। व्हाट अबाउट अदर पीपल? यस, आई सी इट। Okay, I see it. How about other people? I want everybody to be ready. Yes, I see it. Okay, yes. Yes, I see it. Okay, okay, right.
Okay, I got majority. Yeah. Okay, yeah, yeah. You can stop. You can stop recording us.